जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर दिया। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे को आज से पहले कभी नहीं हराया, इवन आज तक कभी नहीं हराया। राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को अपना टी20 कैप्टन बनाया। यूएई ने एक मास्टर क्लास चेस दिखाया। लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम। मैं हूं फैसल खान और खेल की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के ही मैच से शुरू करते हैं। बैटिंग करने आती है जिम्बाब्वे की टीम, और क्या बैटिंग करती है। तीनों के तीनों डिपार्टमेंट में हम देखें तो जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया से अच्छा बैटिंग करा, चाहे वो बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो। कमाल की बैटिंग। ब्रायन बेनेट हो गए या फिर और बाकी प्लेयर्स एक अच्छा टोटल तक पहुंचे। उसके बाद जब बॉलिंग करने आते हैं तो कमाल की गेंदबाजी, मानो कि ऑस्ट्रेलिया को घुटने पे ला दिया एकदम। जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने करी, स्पेशली मुजरा बनी। 4 विकेट लिए उन्होंने, 4 ओवर में 17 रन देके। आई नो ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ नाम मिसिंग है, बड़े नाम मिसिंग है। स्टार्क नहीं खेल रहे, कमिंस नहीं खेल रहे, हेजलवुड इंजर्ड हैं। लेकिन फिर भी यार ये ऑस्ट्रेलिया है। हमने आज तक शुरू से देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आईसीसी इवेंट्स में कैसे डोमिनेट करती, कैसे कैसे बाकी टीमों को बुली करती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जिम्बाब्वे जो कि एसोसिएट नेशन भी नहीं है लेकिन फुल मेंबर है आईसीसी का, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखाया कि टी20 वर्ल्ड कप में, स्पेशली टी20 क्रिकेट में हम किसी को हल्के में नहीं आ सकते। टी20 आई में चुटकी भर का टाइम लगता है मैच को पलटने में, और कल के मैच में भी ये हुआ। विकेट स्लो था और कमाल की गेंदबाजी, और स्पेशली बहुत ही कमाल की फील्डिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि जिम्बाब्वे तुक्के से जीती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने मैच देखा होगा तो आपने उनकी फील्डिंग एफर्ट्स देखे होंगे। जिस कमाल की फील्डिंग करी उन्होंने, जैसी फील्डिंग करी, आई थिंक दे आर अनबिलीवेबल। बहुत ही कमाल का क्रिकेट। और रही बात यूएई, कमाल का चेज देखने को मिला हमें। लास्ट में 4 विकेट गिर गए थे, 86 रन चाहिए था पर करीब 44-45 बॉल में। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं शोएब खान। शोएब खान बिहार से क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, गया के रहने वाले, जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी डिग्री कंप्लीट की। फ्रॉम विनिंग गेम्स फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया टू फिनिशिंग इट ऑफ फॉर यूएई, आई थिंक ही हैज कम अ लॉन्ग वे, एंड द वे ही प्लेड इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। उन्होंने कुछ शॉट्स खेले, एक तो सामने की तरफ छक्का लगाया और एक हल्का सा शॉर्ट आर्म पुल करके एक छक्का लगाया। वो कमाल का शॉट, कमाल का। उस इनिंग में हमने देखा कि कैसे अगर एसोसिएट नेशंस को हम थोड़ी सी भी हेल्प दे दें, उनके साथ थोड़े बहुत भी मैचेस खेल लें, तो उनका जो लेवल अभी यहाँ पर है वो कैसे यहाँ पे पहुँच जाएगा। कैसे वो हमें आंख में आंख मिला के कह सकते हैं कि हम लोग आपसे कमज़ोर नहीं है। इस टी20 वर्ल्ड कप में हम ये कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं। पहला मैच देखें हम जिसमें पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच का मैच हो, जिसमें नीदरलैंड ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पाकिस्तान को हरा दिया था। साथ में यूएसए ने भी इंडिया को आंख में आंख डाल के बोला था कि भाई हम तुम्हें टक्कर दे सकते हैं, हरा सकते हैं, अगर हमें हमारी मतलब की विकेट मिल गई। नेपाल, आप इंग्लैंड से पूछो उनकी क्या हालत रही होगी जब उनके साथ मैच खेल रहे थे। वो 4 रन से जीते हैं, बस महज 4 रन से। तो आई थिंक ये टी20 वर्ल्ड कप, स्पेशली टी20 क्रिकेट, ये हमें दिखाता है कि गेम को पलटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। छोटा सा स्पेल चाहिए होता है गेम को पलटने में। और ये जो एसोसिएट नेशंस है जिनके बारे में हम उतनी बात नहीं करते, जिक्र नहीं करते, अगर अब वो फुल मेंबर बन गए आईसीसी की और वो कंटिन्यूसली अच्छे टीम्स के साथ मैच खेलने लगे और उनको अच्छा एक्सपोजर मिला, तो दे कैन पुश अस थ्रू द वॉल। फ्रेंड्स में इनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता। आई थिंक जिस दिन ये होने लगा, जिस दिन ये अच्छी टीम के साथ बायलेटरल खेलने लगी, उस दिन हमें दिखेगा कि इन प्लेयर्स में कितना पोटेंशियल है। और आज एक और मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मैच होगा। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट, देखना ज़रूर। और एक और चीज़, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 8 से ही बाहर हो जाए। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ जिस ग्रुप में है वो उस ग्रुप में जिम्बाब्वे इनसे आगे हैं, श्रीलंका इनसे आगे हैं। तो अगर आने वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच हारती है और जिम्बाब्वे मैच जीतती है, तो आई थिंक इट विल बी ओवर फॉर ऑस्ट्रेलिया। और साथ ही में आज ही के दिन राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को अपना कैप्टन नियुक्त कर लिया है। इस बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं अभी तक सोच रहा था, जब संजू सैमसन का ट्रेड हुआ था, जब वो चेन्नई सुपर किंग की तरफ गए थे, तो मैं सोचा था या तो वो रविंद्र जडेजा होंगे या तो फिर वो यशस्वी जायसवाल, इन दोनों में किसी एक को राजस्थान कैप्टन बनाएगी। क्योंकि हमने देखा था यशस्वी ने मुंबई को छोड़ा था, मुंबई से एनओसी लिया था गोवा से क्रिकेट खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कैप्टन बनना चाहते थे। अगर पर्सनल लेवल पे मैं यशस्वी की जगह होता तो मैं ये डिमांड करता कि मुझे कैप्टन बनाओ। लेकिन राजस्थान ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने रियान पराग को अपना कैप्टन खेला।
आई नो उनके पास उतना कैप्टनसी का एक्सपोजर नहीं है। पिछले साल उन्होंने कैप्टनसी करी, करीब 8 मैच खेले जिसमें से 2 एज अ कैप्टन जीते, 6 मैच हार गए। लेकिन हम उनको ऐसे जज नहीं कर सकते। हो सकता है राजस्थान को उनके साथ थोड़ा पर्सनल कनेक्शन हो, जो कि आईपीएल बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ ही ऐसी टीम है जो किसी टीम के साथ पर्सनली कनेक्टेड होती है, जैसे चेन्नई धोनी के साथ कनेक्ट है, आरसीबी विराट कोहली के साथ, मुंबई इंडियंस रोहित के साथ। तो ऐसी हमें रियान पराग के साथ ये कनेक्शन देखने को मिल रहा है। तभी तो राजस्थान रॉयल्स के होम मैचेस गुवाहाटी में भी खेलने को देखने को मिलते हैं। तो इससे जायसवाल के करियर पे एक इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको याद हो तो जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो उस टीम का हिस्सा थी यशस्वी जायसवाल, लेकिन उसके बाद वो टीम से ड्रॉप होते हैं। तब 2025 में एशिया कप हुआ, 25 के एशिया कप में शुभमन गिल को टीम में लाया गया। क्यों? क्योंकि उनमें कमेटी एज अ लीडर को देख रही थी, उनको एज अ पोटेंशियल लीडर ग्रो करना चाह रही थी। लेकिन यहीं पे अगर जायसवाल को एज अ कैप्टन देखा जा रहा होता तो क्या वो जायसवाल गिल से आगे नहीं होते? मेरे हिसाब से बिल्कुल होते हैं। यशस्वी तीनों फॉर्मेट प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा करते हैं। बंदे के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी है। चाहे वो टेस्ट की बात कर लो, आप कहीं भी जाता है रन बनाता है। इंडिया में रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया जाके रन बनाए, इंग्लैंड में रन बनाए, ओडीआई में सेंचुरी बनाई, T20 में सेंचुरी बनी और आईपीएल में कमाल के आंकड़े। तो ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार। लेकिन अगर उनको एज अ कैप्टन देखा जाता तो मेरे ख्याल से वो शुभमन से आगे होते इस रेस में। नो डिसरिस्पेक्ट, नथिंग अगेंस्ट शुभमन गिल, लेकिन दिल थोड़ा सा दुखा है क्योंकि यशस्वी के पास ये बढ़िया मौका था। और हो सकता है आने वाले साल में, शायद अगले ही साल इस आईपीएल सीजन के बाद ही हम एक मैसिव ट्रेड होता हुआ देखें, जिसमें यशस्वी या तो राजस्थान रॉयल्स से ऐसा डिमांड करेंगे कि मुझे कैप्टन बनाओ या फिर मुझे रिलीज करो, ट्रेड करो। इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो। अगर यशस्वी को एज अ फ्यूचर पोटेंशियल कैप्टन देख रहे होते तो आई थिंक वो रेस में आगे होते, और हो सकता है वो अभी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा भी होते। लेकिन अब उन्हें एज अ कैप्टन देखा नहीं गया, उनकी जगह पर शुभमन को चुना गया। तो शुभमन इस रेस में यशस्वी से बहुत आगे निकल गए, और यशस्वी मन ही मन सोच रहे होंगे कि यार मैंने क्या ही गलत करा है, हर जगह तो परफॉर्म करता आ रहा हूँ। तो इस हिसाब से देखें, अगर हम यशस्वी के हिसाब से देखें तो आई थिंक थोड़ा सा दिल दुखाने वाली बात है। बट आई स्टिल फील कि आने वाले सालों में हम देखेंगे यशस्वी को और अच्छा करते हुए, और एज अ लीडर हम उन्हें देखेंगे, क्योंकि ही इज़ अ 3 फॉर्मेट प्लेयर और इंडिया में तीनों फॉर्मेट में दमखम रखने वाले खिलाड़ी बहुत ही कम है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही।